बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स और इन अ डे और टू बुध को मोस्ट प्रोबेबली अलकादिर ट्रस्ट लगने जा रहा है इमरान खान साहब का केस, उसके हवाले से एहतजाज और प्लानिंग क्या है, वो बड़ी क्रूशल है एट दिस मोमेंट। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और सेकेंडली, आज सेनेटर फैसल वावड़ा साहब ने मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, जो उनकी खामोशी थी रिसेंटली पाक इंडो वॉर के अंदर, जो बिल्कुल ये दोनों साहिबान खामोश रहे, उस खामोशी के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर ज़रा लेंथ में बात करते हैं। क्या प्लान बनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, स्पेशली अलीमा खानम साहिबा ने अलकादिर ट्रस्ट के जिस दिन केस लगता है उस दिन के मुनासबत से। सबसे पहले तो हमने देखा कि जैसे ही ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की वॉर स्टार्ट हुई तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश, कोई स्टेटमेंट नहीं आई मोदी के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई। और वो लगता था कि बिल्कुल डोरमेंट है, बिल्कुल साइलेंट है इस सारे मामले के अंदर। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट एंगल्स लिए जनाब के, हो सकता है कि वो कारोबार हैं जी उनके, ये हैं वो है, बहुत सारी मीम्स भी बनी और बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस भी सामने आए। मेरी टेक तब भी बड़ी सादा सी थी। मुझे तब भी लगता था और मुझे आज भी लगता है, मेरी पर्सनल असेसमेंट है, गलत हो सकती है। मुझे आज भी लगता है कि नवाज शरीफ साहब खुद से नाराज हैं, निज़ाम से नाराज हैं, उन लोगों से नाराज हैं कि जिन्होंने उनको चौथी दफा वजीर आजम बनने से रोका और शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया गया। सो वो उस नाराजगी का इजहार जहां जहां पर उनको मौका मिलता है, वो अपनी नाराजगी का इजहार करते रहते हैं। दैट्स माई पर्सनल असेसमेंट, ये गलत हो सकती है। अब इस पे सवाल ये पैदा होता है कि फैसल वावड़ा साहब ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी कि उनकी खामोशी मुजरिमाना थी। तो फिर फैसल वावड़ा साहब किन क्वार्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आजकल, वी ऑल नो दैट। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है कि फैसल वावड़ा किन की जुबान बोलते हैं, किन क्वार्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किस कबीले से उनका ताल्लुक है। तो जिस कबीले से उनका ताल्लुक है, जिस क्वार्टर को रिप्रेजेंट करते हैं फैसल वावड़ा साहब, क्या नवाज शरीफ साहब के बारे में वो भी यही सोचते हैं? सवाल ये है और इसके ऊपर बहस की जानी चाहिए। और अगर ये सवाल है तो क्या ये नून लीग के लिए कोई खतरे की बात है? तो मेरा जवाब इसके ऊपर ये है कि मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब की खामोशी, जिसको फैसल वावड़ा साहब मुजरिमाना समझते हैं या पाकिस्तानी बहुत सारे मुजरिमाना खामोशी समझते हैं, और जिसकी बाद में वजाहतें पूरी मुस्लिम लीग नून को देनी पड़ी। कभी किसी ने कह दिया कि वो जंग डिज़ाइन उन्होंने की थी, कभी किसी ने कह दिया कि उनकी खामोशी जो है हिंदुस्तान के ऊपर बिजली बरक के गिरी या उन्होंने तबाही मचा दी उनकी खामोशी ने, एंड व्हाट नॉट। तो नून लीग आज भी वजाहतें देती फिर यहाँ के सरदार रियाज सादिक साहब नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दी। तो क्या ये नून लीग के लिए कोई परेशानी की बात बन सकती है? तो मेरी ज़ाती राय या मेरी असेसमेंट पॉलिटिकल जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मेरी है, मुझे लगता है कि नहीं। जिन लोगों ने तब नवाज शरीफ को माइनस करके शहबाज शरीफ को आगे और मरियम नवाज को पंजाब में ले आए थे, उनके लिए नवाज शरीफ की नाराजगी मैटर नहीं करती। अब उनको तब भी आइडिया होगा कि नवाज शरीफ साहब नाराज होंगे, किस हद तक होंगे, हर एक्सट्रीम तब कैलकुलेट कर ली होगी। शहबाज शरीफ साहब राजी ने, मरियम नवाज साहब राजी हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो नवाज शरीफ साहब बस अपने एवं रुस्से फिर देने आके ना रुसन तो हो सकता है कोई कख रह जाए, कोई इज्जत रह जाए। और अगर यूं ही नाराज रहना तो कम से कम खुलकर उसका इजहार तो कीजिए कि मुझे क्यों निकाला वाला स्टेटमेंट, वो नारा तो याद है, तो ये भी तो कह सकते थे ना, मुझे वजीर आजम क्यों नहीं बनने दिया गया। कम से कम ये सवाल ही रख दीजिए कि नवाज शरीफ साहब का जो अपना वोटर सपोर्टर PMLN का नाराज है, नाला है, कम से कम उसको उसके सवालों का जवाब भी मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, मेन स्टोरी की जारी बातें। हमने देखा कि एक तरफ जहां पर मफामत की बात की जा रही है, जहां पर स्टोरीज ये फ्लोट हो रही हैं कि जनाब जेल में मुलाकात हुई है, जो दो की उन जेल में मुलाकात वाली स्टोरी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क टाइम टू टाइम आते जा रहे हैं। जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इमरान खान साहब से जेल में किसकी मुलाकात हुई, कब मुलाकात हुई, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल के निशान बढ़ते जा रहे हैं और उसकी बहुत सारी तवीलें जो हैं वो पेश की जा रही हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो बैरिस्टर गौहर बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ अगर सीज फायर हो सकता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी सीज फायर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अलीमा खानम साहिबा ने, मैंने कल रात को भी आपके गोश गुजार किया, जब से कमान संभाली है थ्रॉटल फुल ऑन है, पूरा थ्रॉटल दबा हुआ है, एहतजाज की जानिब जा रही है। अब एहतजाज का जो प्लान है, जो जिसके अंडर डिस्कशन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्वार्टर्स के अंदर, वो बड़ा खतरनाक प्लान है। खतरनाक प्लान कैसे है कि अलकादिर ट्रस्ट केस जो इमरान खान साहब का लगा हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने खुद अपने वकला को कहा था पिछले वीक के 9 मई के केसेस के ऊपर कम फोकस करो, इधर ज्यादा फोकस करो अलकादिर ट्रस्ट के ऊपर। तो ये शायद उनकी पॉलिटिकल कैलकुलेशन थी, या उनके पास कोई खबर थी, या उनके कोई रवाबित थे। अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं। लेकिन अलकादिर ट्रस्ट का केस अगर बुध को लग जाता है, क्योंकि इस कॉज लिस्ट में अभी तक तो नहीं आया हुआ, अगर वो बुध को लग जाता है
तो उस दिन बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मेरी इत्तला ये है कि कमात ये दिए गए हैं, ये कन्वे मैसेज ये किया गया है कि तमाम एमएनएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पंजाब के एमपीएस, खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस, वज़रा शुज़रा सारा कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेगा। अब ये 300 के करीब नंबर बन जाता है, 300 प्लस माइनस नंबर बन जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड नुमाइंदों का। जरा मंजर सोचिए कि ये 300 के करीब लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे में तो खैर इतने नहीं आ सकेंगे, लेकिन जिस भी कोर्ट रूम के अंदर ये होगा, केस सुना जा रहा होगा, वहां पर मौजूद हैं बहुत बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ के, नामवर तरीन लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के, वो अपने लीडर के केस में समाअत के दौरान आए हुए हैं। बाहर जमघटा है, मीडिया सारा पागल हुआ होगा उस दिन। और ऑब्वियसली कितनी तादाद में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल कैबिनेट मेंबर्स, केपी के, ये लोग आ जाते हैं तो मीडिया का मुकम्मल फोकस इस केस के ऊपर होगा। वो क्या मंजरनामा होगा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सो वहां पर एहतजाज भी होगा, वहां पर पुलिस और ये तहरीक इंसाफ के लोग आमने सामने भी होंगे, वहां पर अच्छा खासा मिड फीड बनेगी वहां पे। उससे आगे भी इत्तलात है, ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है एहतजाज की। उससे अगली इत्तलात कुछ इस किस्म की अंडर डिस्कशन जो आ रही हैं चीजें, या जो इस्लामाबाद के सर्कल्स में घूम रही हैं, वो ये भी है कि धरना शरना दे दिया जाए उस दिन। कितने टाइम के लिए दिया जाए, घंटे के लिए हो, अलामती हो, कोई पता नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद धरना भी दे दिया जाए। अब इतने अरकान असेंबली जब धरना दे दें कहीं पर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के मेंबरान, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बन जाती है, तो भाईजान वो जब धरना दे देंगे तो फिर मीडिया का फोकस वहां पे होगा। और ये धरना नहीं दिया जा देने की इजाजत नहीं होगी। इसके ऊपर वो क्वार्टर्स के जिनकी तरफ सारे पाकिस्तानी देखते हैं इन हालातों वाकयात के अंदर, वो खामोश भी रहे तो हुकूमत वक्त जो है, पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ए लोग इकट्ठे भी नहीं होने देंगे और ये धरना शरना भी नहीं देने देंगे। फिर वहां पर मिड भीड़, वहां पर कोई गुत्थम गुत्था होंगे, फिर वो हेडलाइन बनेगी। एक और प्लान भी अंडर डिस्कशन है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के बड़े जांबाज किस्म के दोस्त हैं, बड़े लॉयल दोस्त हैं, उनकी जानिब से ये आइडिया फ्लोट हुआ है कि जनाब भूख हड़ताली कैंप लगाया जाए। और बाकी लोग बाद में आए सबसे पहले जिन दोस्त की जानिब से, और वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, सीनियर आदमी है, बुजुर्ग आदमी और बहुत मजबूत असाब के आदमी है, उनकी जानिब से ये आइडिया फ्लोट किया गया कि जनाब कोई भूख हड़ताली कैंप लगाया जाए। बाकी कोई आए ना आए, सबसे पहले मैं आऊँगा, इमरान खान साहब की फैमिली आएगी, उनकी अबशीर खान आएंगी, बाकी फिर सारी दुनिया तरकीन दी आएगी। अब एक तरफ ये एहतजाज का प्लान अंडर डिस्कशन है, इंप्लीमेंट कैसे होता है, किन फेजेस में होता है, वो तो इन डेज टू कम सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। दूसरी जानिब सवालिया निशान किन के ऊपर आता है, जो मफामती ग्रुप है। मैं कोई नाकिद नहीं हूँ मफामती ग्रुप का भी, पॉलिटिक्स होती है, सियासी जमातों के अपने अपने मामलात होते हैं, वो अपनी अपनी पॉलिसीज लेकर चल रहे होते हैं। हो सकता है मफामती ग्रुप ही कल को इमरान खान साहब का कामयाब हो जाए, हो सकता है एहतजाज करने वाले ना कामयाब हो सकता है एहतजाज ओनली वे आउट हो, और मफामती ग्रुप जो है उनको उनके पल्ले कख भी ना पड़े पावरफुल क्वार्टर से। सो ये वक्त की देन होती है, वक्त की कैलकुलेशन होती है कि जब देखें वक्त किसको किस तरह लेकर चल रहा है। अब जब ये जो 3-4 चीजें मैंने आपके सामने रखी जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है, अगर ये इस तरह का कर देते हैं कोई मामला, अगर कोई इस तरह की चीजें हो जाती हैं, बिकॉज ये अंडर डिस्कशन है, फाइनलाइज नहीं हुआ, अंडर डिस्कशन है, और अगर ये फाइनलाइज हो भी गया हुआ है तो तमाम लोगों को खुल के उस तरह कन्वे नहीं हुआ ताकि लास्ट मोमेंट पे कन्वे किया जाए और लोग पहुंचे। ऐ ना हो कि पहले ही कन्वे करता जाए, सारा प्लान पहले ही एक्सपोज हो जाए और लोगों को पहुंचने ही ना दिया जाए, बैरियर्स और उनके लिए प्रॉब्लम्स और हर्डल्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए। अब एक तरफ ये ग्रुप है और एक तरफ मफामती ग्रुप है। मफामती ग्रुप कभी भी इस एक्सट्रीम पे एहतजाज नहीं कर सकता, ना वो चाहेगा। माजी की बहुत सारी मिसालें हैं यार, 24 नवंबर से पहले संजानी जलसा, लाहौर जलसा, कितने बड़े बड़े लीडर आपको इन जलसों में नजर आते थे। चंद लीडरशिप में से लोग जो थे, जो बड़े जांबाज हैं या जो बहुत ही दलेर लोग हैं, वो नजर आते थे और बाकी सारी की सारी लीडरशिप गायब हो जाती थी। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े लीडर जो आज हैं वो कहते हैं मैं गिरफ्तार हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन मेरे उस पर राय ये है कि जनाब जब लीडर गिरफ्तार होते हैं तो वो लीडर फिर बहुत बड़े लीडर बन के जेलों से निकलते हैं। लेकिन चलिए हम उस पर बात नहीं करते। अब सवालिया निशान आ गया उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वर्कर कॉम्प्रोमाइज की छाप लगा चुका। वो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज हैं, हालांकि कॉम्प्रोमाइज है नहीं है ये भी अल्लाह जानता है। हरकतों सकनात जरूर हैं, उनकी हरकतें कुछ की लोगों की इस तरह की हैं, लेकिन फिर भी हम इतना सख्त जुमला किसी के लिए क्यों इस्तेमाल करें। ये जरूर है कि मफामती ग्रुप है और ये मफामती ग्रुप के लिए सरदर्द बनने जा रहे हैं अगले चंद दिन। कॉज अलीमा खानम साहिबा ने तो थ्रोटल दबा दिया, वो तो एहतजाज की तरफ जा रही हैं और वो पार्टी को भी लेकर जाएंगी। एहतजाज होगा, किस कदर कामयाब होगा ये हमें आने वाले दिनों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब इमरान खान साहब की फैमिली डायरेक्टली इन्वॉल्व है एहतजाज के अंदर, जब वो खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तो एहतजाज की कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। प्रॉब्लम जो है जहाँ पर है उसके ऊपर मैं खुलकर बात करता आया हूँ
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप अली बिन गंडापुर हो जाए, बैरिस्टर गौहर हो जाए, इवन सलमान अकरम राजा हो जाए, ये सब के सब लीडरान हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इन पे एतबार नहीं करती। अब आलिया हमजा साहबा को बहुत सारा क्रेडिट दीजिए कि वो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अगर आलिया हमजा साहबा पंजाब से लीड करना चाहें किसी एहतजाज को तो लीड नहीं कर सकती। जुनैद अकबर साहब को क्रेडिट दीजिए आप कि वो एक्टिव हैं, हाइपर एक्टिव हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो 10 दफ़ा खुद कह चुके हैं कि मेरी जेब में अगर खोटे सिक्के और कॉम्प्रोमाइज लोग देंगे तो मैं एहतजाज कैसे कामयाब कर सकता हूँ। एहतजाज की कामयाबी की एक ही शर्त है, एक ही ऑप्शन है तहरीक इंसाफ के पास, और वो है अलीमा खानम साहिबा या इमरान खान साहब की फैमिली इटसेल्फ, वो लीड करे। और वो बज़ाहिर लग रहा है कि वो ड्राइविंग सीट के ऊपर फाइनली आ चुके हुए। अब वो ड्राइविंग सीट के ऊपर आ गए हैं तो उसके आगे की स्ट्रेटजी उनकी क्या होगी, वो 1-2 दिनों के अंदर आपके और मेरे सामने आ जाएगी डिटेल्स। और वो अगर जो प्लानिंग चल रही है, जो चीज़ें मैंने आज जो इत्तलात मैंने आप जो सुनी हैं और जो खबरें इकट्ठी करके आपके सामने रखी हैं, अगर इनके ऊपर अमल दरामद हो जाता है तो ये एहतजाज शायद कोई इसका दायराकार शायद पाकिस्तान के अंदर भी फैल जाए। कॉज 200-300 एमएनए एमपीएस को प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को गिरफ्तार करके जेलों में डाल देना बहुत मुश्किल काम होगा। सो मीडिया अटेंशन भी मिलेगी और सर दर्द भी अच्छा खासा बनेगा और वहां से इस एहतजाज का दायराकार फिर फैल भी सकता है। दीज आर द प्लान्स। बाकी देखते हैं फिर तहरीक इंसाफ किस तरफ जाती है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको फर्दर अपडेट करेंगे। अगर बुध के रोज ये केस लग जाता है तो फिर इंशाल्लाह आपको कोर्ट रूम से भी वहां से भी रिपोर्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।